अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है अपने पिछले जो हमारे ट्यूटोरियल चल रहे थे कि हम अपनी एलसीडी मॉनिटर को कैसे एलईडी टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इसका चौथा पार्ट है। पीछे मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम आज कनेक्शन कैसे करेंगे। मेन सप्लाई हो गई, उसके बाद हमारा इन्वर्टर बोर्ड हो गया, इसके कैसे करेंगे। मेन बोर्ड के बारे में आपको बताता हूँ। आज हम सारे जो है इसकी कनेक्शन करेंगे और इसके बारे में मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे होते हैं, कार्ड पे हमने कनेक्शन कैसे करने होते हैं, पावर सप्लाई के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है मेन सप्लाई से शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने सारे आइटम्स की डिटेल आपको बताई थी कि कौन सा आइटम आपके पास होना चाहिए कि हम अपने एक स्क्रीन को एलसीडी एलईडी स्क्रीन को एक एलईडी टीवी में तब्दील कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें मैंने एक अलग से आपको सप्लाई कार्ड दिखाया था। मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लाई कार्ड आते हैं, मॉड्यूल आते हैं। तो ये भी एक चाइना वाला मॉड्यूल ही है। तो ये 3 एम्पेयर का मॉड्यूल है। सबसे पहले इसमें एसी पावर देनी होती है यहाँ से। इसके लिए हमें जो लाइन कार्ड है एसी वाला, वो बना बनाया मिल जाता है मार्केट से। वो जब आप केसिंग परचेज़ करते हैं तो केसिंग के साथ ही होता है। ये वाला हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आउटपुट निकलनी होती है। और यहाँ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जो भी आप लेंगे ये यूनिवर्सल मॉड्यूल होते हैं, तो इनमें कनेक्शन सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, यानी टोटल 6 पिन हैं। 6 पिन का कनेक्टर यूज़ होता है इनमें। तो हमारी मर्ज़ी है पहली 2 यूज़ कर लें, आगे वाली 2 यूज़ कर लें, यानी 12 प्लस और 12 माइनस, ये हमने सिर्फ यहाँ से लेने होते हैं। ये सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट की होती है। ऐसा नहीं है कि जो रिसीवर्स में सप्लाई यूज़ होती हैं उनमें मुख्तलिफ सप्लाइयाँ निकल रही होती हैं, लेकिन नहीं, एलईडी टीवी में ऐसा नहीं होता। इसमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई यूज़ होती है। तो ये मेन सप्लाई हो गई। इसके बारे में मैंने आपको एक क्लियर बात कही थी कि कोशिश करें मिनिमम 3 एम्पेयर की सप्लाई यूज़ करें। तो फर्स्ट पार्ट के बाद मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया कि ये तो बच्चों का खेल है, हर कोई इसको असेंबल कर लेगा, चला लेगा। तो आप जो है मॉनिटर वाली जो पावर सप्लाई होती है उसको लगाना सिखाएं। तो ऐसे दोस्तों के लिए मैं अर्ज़ खिदमत करता चलूँ कि मॉनिटर वाली पावर सप्लाई आपकी चल तो जाती है, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। वो ऐसे ही है कि आपने जो एक वज़न ऊंट उठाता है, ऊंट का वो वज़न आपने गधे पे लाद दिया हो, तो क्या करेगा गधा। वो आपकी सप्लाई कितना अरसा चलेगी। वो होती है कम एम्पेयर की सप्लाई। चल तो जाती है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलती, चल जाती है, लेकिन कुछ अरसा चलेगी। क्योंकि जो हमारा मॉड्यूल है इसको मिनिमम 2 एम्पेयर चाहिए विदाउट ऑडियो, विदाउट पैनल। पैनल को भी साफ ज़रा कुछ ना कुछ एम्पेयर चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम जो है 3 एम्पेयर वाली सप्लाई यूज़ करें। अच्छा जी, ये इन्वर्टर बोर्ड है, लैंप कार्ड भी इसे कहते हैं, CCFL ड्राइवर कंट्रोलर भी इसे कहते हैं। आम लफ्ज़ों में इसे लैंप कार्ड ही कहते हैं। तो इसके जो कनेक्शंस हैं ये मैं आपको बताता चलूँ। जो हम ग्रिप यूज़ करेंगे 6 वायर्स वाली, ये सारे कनेक्शन जो हैं यूनिवर्सल हैं, यूँ समझ लें। तो यही जो हमारी है यहाँ पे भी लग जाएगी। ये मैं करके आपको दिखाऊंगा। इसके ऊपर देखा जाए तो इसके ऊपर यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है वी इन का मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेंगे। एनेबल है, एडजस्ट है, ग्राउंड है। यहाँ पे 12, यहाँ पे माइनस नेगेटिव ग्राउंड हो जाएगा। एनेबल जो होता है ये ऑन ऑफ के लिए होता है। पल्स हम जिसे कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी पल्स, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे होते हैं। ये एडजस्ट जो है ल्यूमिनेंस के लिए होता है, ब्राइटनेस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके भी यूनिवर्सल कनेक्शन है। अगर किसी दोस्त के पास कोई ऐसा मॉड्यूल है, ऐसा इन्वर्टर बोर्ड है जैसे कि ये है, इसके ऊपर कनेक्शन नहीं लिखे हुए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये यूनिवर्सल कार्ड होता है, ये वाला यहाँ पे आप लगा देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और लगाना भी चाहते हैं और चेक भी करना चाहते हैं कि कौन से हैं, फिर आपको जो है मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 6 पॉइंट हैं, इनके जो साइड्स वाले पॉइंट हैं
ये चेक कर लें, ग्राउंड के साथ चेक कर लें, आपकी मर्ज़ी, तो आपको पता चल जाएगा ग्राउंड कौन सा है। या फिर कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो पॉजिटिव है, इसका जो 12 वोल्ट ग्राउंड, इस 12 वोल्ट इसका पॉजिटिव होता है, वो कैपेसिटर के साथ मिला होता है। तो इनको आपस में आप चेक कर लें, रेजिस्टेंस पे रख के चेक करें अगर आपके पास एनालॉग मीटर है। अगर डिजिटल मीटर है तो कंटिन्यूटी पे रख के चेक कर लें। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा 12 वोल्ट कौन सा है और ग्राउंड कौन सा है। ये क्लियर हो गया। इसके बारे में एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। मैंने बताया था कि कुछ पैनल्स में हमारे जो सी सी एफ एल रॉड लगे होते हैं, वो किसी में एक लगा होता है, किसी में 2 पीस लगे होते हैं। तो अमूमन ये जो आपको यूनिवर्सल मॉड्यूल मार्केट से मिलता है, इसमें 2 कनेक्टर्स की ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई ऐसा पैनल है जिसमें पैनल में एक कनेक्टर है, तो फिर इसका जो दूसरा कनेक्टर है उसको बाईपास करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है बाईपास किया हुआ है। ये चॉपर है, चॉपर से एक पॉइंट लेके इसके एक पॉइंट पे, इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, इसके एक पॉइंट के साथ मिला दिया है, तो ये एक जो है बाईपास हो गया। इस तरह हम इसे लैंप कार्ड को बाईपास करते हैं। कभी कोई केस आया ऐसा तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी करके दिखा दूंगा। ये हमारा लैंप कार्ड भी क्लियर हो गया। आपको जो है इसके बारे में भी काफ़ी आइडिया हो गया होगा। अब जो है ये हमारा कार्ड है। कार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कनेक्शन करने से पहले बताता चलूँ। सबसे पहले जब आपने अपने पैनल की डाटा शीट देख ली है और कनेक्शन करने की तैयारी में हैं आप, LVDS के कनेक्शन तो आपको समझ आ गए होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर समझा दिया था। अब हमने सबसे पहले इस पे पावर सप्लाई का जो जंपर है, पैनल वोल्टेज का जो जंपर है यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक जंपर लगा हुआ है जी। ये हर कार्ड पे मौजूद होता है, हर यूनिवर्सल कार्ड पे। इसमें ये दूसरा कार्ड है, इसमें देखें तो यहाँ पे ये जंपर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है जी। तो इस जंपर को हमने पहले सेट करना होता है कि हमने इसे 5 वोल्ट पे सेट करना है अगर हमारा पैनल 5 वोल्ट का है। अगर हमारा पैनल 12 वोल्ट का है तो हमने 12 वोल्ट पे सेट करना है। और अगर 3.3 को लैपटॉप वगैरह का स्क्रीन है, पैनल है, तो उसे 3.3 पे सिलेक्ट करना होता है। वो हम डाटा शीट देख के ही कंफर्म करेंगे। तो हमने जंपर को सिलेक्ट कैसे करना होता है, आप इसे हाथ से निकाल लें, हाथ से भी बिल्कुल निकल आता है। ये देखें जंपर बिल्कुल निकल आया है। तो इसके 2 एक साइड पे पॉइंट हैं, 3 एक साइड पे पॉइंट हैं, 2 आगे हैं, 3 पीछे हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ये मैं आपको दिखाऊं, इसके फ्रंट पे नहीं लिखा हुआ, तो इसकी बैक पे लिखा होगा। ये देख लें, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, बिल्कुल क्लियर है। ये 2 पॉइंट जो हैं ये 12 वोल्ट के हैं, ये 2 पॉइंट जो हैं ये 5 वोल्ट के हैं, और ये 2 पॉइंट जो हैं ये 3 वोल्ट के हैं। यानी सेंटर वाली कॉमन हो गई, सेंटर वाला जो ये वाला पॉइंट है ये कॉमन हो गया। यहाँ भी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, और यहाँ पे 5 वोल्ट है। तो अगर हमारा जो पैनल था वो 5 वोल्ट का था, तो ये इस साइड पे हमारा 5 है, इस साइड पे 3.3 है, और ये 12 है। तो हम इस जंपर को दोबारा से 5 वोल्ट पे लगा देते हैं। इस तरह आपने जंपर इंसर्ट कर देना होता है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है। पहले आपने सबसे पहले यही चीज़ कन्फर्म करनी होती है। दूसरी, इस कार्ड में एक और ऑप्शन है कि अगर आप जो है AC220 वाला मॉड्यूल, पावर मॉड्यूल यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से इसे अडाप्टर के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है, आप इसको अडाप्टर भी लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है आप इसे पावर मॉड्यूल लगाएं। तो अडाप्टर भी कोशिश करें मिनिमम आपका जो है 2.5 से 3 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर के अमूमन अडाप्टर मार्केट से मिल जाते होते हैं। तो कोशिश करें आपका जो अडाप्टर हो अच्छे वाला हो, वरना वो भी जल जाएगा। तो इसमें और कोई चीज़ क्लियर करने वाली नहीं है। ये स्पीकर के पॉइंट्स हैं, यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे LVDS हो जाएगा, यहाँ पे IR कीज़ हो जाएंगी। तो हाँ, IR की के कनेक्शन जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये हर कार्ड पे तकरीबन जो है लिखे हुए होते हैं, ये तकरीबन हर कार्ड पे लिखे हुए होते हैं। यहाँ से जो है आप IR, वैसे जो यूनिवर्सल मॉड्यूल हैं उनके तो IR वैसे भी जो आपको साथ मिलती है किट बॉडी के साथ, तो उनको
दोबारा से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई और आईआर आपकी कीपैड आप लगाना चाह रहे हैं तो उसको फिर आप देख के लगाएंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमने इसकी जंपर सेटिंग कैसे करनी है। लैम्प कार्ड का भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसको हम इन सारी चीज़ों को आपस में पहले विदाउट केसिंग कनेक्ट कर लेते हैं। LVDS ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके बाद जो है पैनल को मैं सीधा कर लेता हूँ। इसके जो LVDS का कनेक्टर मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसको इस तरह रख देते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने इस पे कार्ड लगा देना। कार्ड मैंने आपको बताया था कि LVDS का कनेक्टर हमने इसके ऊपर कैसे लगाना होता है। ये 30 पिन का कनेक्टर होता है। ये लग गया जी। उसके बाद हमने फ़िलहाल जो हम स्पीकर के बगैर चेक कर लेंगे इसे। इसके बाद हमने इसका जो CCFL इन्वर्टर बोर्ड है वो हम इस पे कनेक्ट कर देते हैं। ये जो मेरे पास पैनल है इसका जो एक लैंप रॉड है वो ख़राब हुआ है, तो इस वजह से इसका जो एक पॉइंट है वो बाईपास किया हुआ है। अच्छा, इसमें ये चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, इसका जो कनेक्टर है, इसका जो ये वाला कनेक्टर है, ये इस एक ही साइड एक ही डायरेक्शन पे जाता है, दूसरी डायरेक्शन पे नहीं जाता। यानी आप अगर यूं उल्टा लगाएंगे तो इसे ये आगे नहीं जाएगा, लगेगा नहीं। ये आप इसे सीधा लगाएंगे तो ही लगेगा। ये इसकी जगह बनी हुई है, ये स्पेशल इसी के लिए बना हुआ है। तो ये वाला पॉइंट मैंने लूप किया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट मैं यूज़ करूँगा। और दूसरी साइड पे भी मेरे दोनों जो हैं रॉड ठीक हैं, तो मैं दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपका हो गया जी, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो है आपने इसकी आपस में वायरिंग कर लेनी है। इसमें जो है ये यूँ समझ लें कि एक ही है कनेक्टर इंटरफेस आपका, ये एक ही है। इसमें पावर सप्लाई को भी जाएगा, आपके इन्वर्टर बोर्ड को भी जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ। ये अलग-अलग मैंने कर दिया। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर बताता चलूँ, ये एक जैसा ही होता है बिल्कुल। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हमारा कनेक्टर लगता है। हर बोर्ड का जो है तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अलग-अलग कनेक्टर यूज़ करें तो पावर सप्लाई से एक कनेक्टर आप यहाँ पे लगा दें और दूसरा यहाँ से आप जो है ये इसका लैंप कार्ड का कनेक्टर यूज़ करें। असल में ये इन्वर्टर का कनेक्टर होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये यूनिवर्सल में हमें ये बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, तो हम इसी में इसे लगा देते हैं। वो पावर सप्लाई भी इसी में पहुंच जाती है, क्योंकि ये और ये जो हैं आपस में एक जैसे हैं, सेम पॉइंट्स हैं इनके। सिर्फ यहाँ पे इन्वर्टर में जो है हमें वो पल्स और सिग्नल जा रहा होता है, वो जो है इसमें एक्स्ट्रा होता है। तो इस तरह हमने इसको कनेक्ट करना है, तो मैं इस पर लगा देता हूँ। इस पर भी सेम चीज़ लगी हुई है। और ये क्लियर करता चलूँ आपको, जब हम इस कनेक्टर को लगाते हैं तो ये उल्टा नहीं लगता। जिस सिमत में इसने लगना होता है बिल्कुल वैसे ही इंसर्ट होगा, उल्टा नहीं होगा। अब ये हमारे सप्लाई के हो गए और ये हमारे जो हैं इन्वर्टर बोर्ड के हो गए। ये इन्वर्टर बोर्ड के हो गए हमारे, ये क्लियर हो गया जी। इसके बाद ये सप्लाई का हो गया हमारा, तो सप्लाई में हम इसे लगा देते हैं। लें जी, कनेक्शन हो गए। अब मेन सप्लाई को हमने कनेक्ट करना है, तो मैं इससे पावर कार्ड से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा हो गया जी। अब IR रह गया है और कीपैड और इंफ्रारेड हमारा, उसको भी मैं जो है इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। ये है जी हमारा IR।
इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। इसमें भी एक चीज़ आपको क्लियर बताता चलूँ, कुछ IRs होते हैं जिनमें कुछ पिनें कम होती हैं, यानी कनेक्टर छोटा होता है, यहाँ पे जो है ज़्यादा पिनों की जगह बनी होती है। ठीक है जी, आपने जो है इसको लेफ़्ट से शुरू करना है। ये लेफ़्ट साइड है, अगर हमने ऐसे पकड़ा हुआ है तो इसको लेफ़्ट साइड से शुरू करना होता है। तो इसको मैं लगा देता हूँ, चाहे बाद में पिनें बच जाएं उसका कोई इशू नहीं है। अगर पूरा आ जाता है कनेक्टर आपका तो ठीक है, बच भी जाती हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। या फिर कनेक्शन देख के करें, या फिर ऐसे हिट एंड ट्रायल है कि लेफ़्ट साइड से आप लगा दें तो ये लग जाएगा। जी दोस्तों, ये हो गया हमारा, और इस वक्त ये मैंने सारे कनेक्शन आपके सामने कर लिए हैं। अब बारी आती है इसको पावर ऑन करने की। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं जी, इसको पावर ऑन कर लेते हैं। मैं इसका जो है स्विच लगाने लगा हूँ। ये जी हमारी जो IR है वो ऑन हो चुकी है, लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। अब आप रिमोट से करें या कीपैड से करें तो ये स्टैंड बाई वाला बटन है, ये देखें जी ये ऑन हो चुका है। और पैनल पे इस वक्त ब्लू कलर का डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लू कलर का डिस्प्ले भी आ चुका है। और ये नो सिग्नल का वो पट्टी चल रही है। पैनल थोड़ा सा डिम है क्योंकि इसका एक राड काम नहीं कर रहा। तो ये आपका इस वक्त डिस्प्ले बिल्कुल ओके आ चुका है जी, आपके सामने है। ये देखें जी, ये हमारा कनेक्शंस हमारे बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो अब तकरीबन मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसमें मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। अगर हम इसमें स्पीकर कनेक्ट करते हैं अपने मॉड्यूल में और हम फुल वॉल्यूम को ओपन कर देते हैं, फुल वॉल्यूम पे इसको चलाते हैं, तो ये हमारा जो है तकरीबन 2.7 एम्पेयर, ये मैंने बाकायदा मल्टीमीटर से चेक किया है, लगा के टेस्टिंग की है इसकी, 2.7 एम्पेयर तक ये जाता है। तो इस हाल में देख लें, अगर आपके मॉनिटर की सप्लाई 1.5 एम्पेयर की है तो वो 2.7 एम्पेयर को कैसे बर्दाश्त करेगी, इसलिए सप्लाईज वो डैमेज हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 3 एम्पेयर की सप्लाई यूज़ करें, ताकि जितना भी आपके एम्पेयर ज़्यादा होंगे उतना उस पर बर्डन कम पड़ेगा। असूल के मुताबिक जो चीज़, अगर फ़र्ज़ करें 700 वाट का आपका UPS है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उस पर 700 वाट ही डालना है। उसका मतलब ये होता है आपने उस पर 80% लोड डालना होता है। 700 तक वो बर्दाश्त तो करेगा, लेकिन आपने 80% लोड डालना होता है। तो लिहाजा 80% के हिसाब से 2.73 एम्पेयर बड़ा परफेक्ट है। तो 3 एम्पेयर का पावर मॉड्यूल यूज़ करें या फिर अडाप्टर यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा कि हम कनेक्शन कैसे करते हैं, इसमें क्या पेचीदगियाँ होती हैं, लैम्प कार्ड को कैसे लूप करते हैं, क्यों लूप करते हैं, और मेन बोर्ड का जो जंपर है उसको कैसे सेट करते हैं। ये तो बात हो गई यूनिवर्सल की। यूनिवर्सल में तकरीबन हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाती है, जस्ट आपके जो हैं कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई मसला नहीं है। मज़ीद फर्दर ऐसे है कि जैसे अगर मेरे पास कोई रिपेयरिंग के केसेस आते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा कि बड़े पैनल्स में हम कैसे काम करते हैं। अमूमन ये जो लैम्प कार्ड है ये हम 22 इंच के पैनल को लगाते हैं, यानी छोटे पैनल से लेके 15 इंच के पैनल से लेके 22 इंच के पैनल तक हम ये कार्ड लगाते हैं। उसके ऊपर हम इसे यूज़ नहीं करते, उसके लिए अलहदा लैम्प कार्ड होते हैं या फिर अलहदा से LED इन्वर्टर बोर्ड होते हैं जो एम्पेयर के हिसाब से लगाए जाते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर भी इस सारा कुछ बताने के बाद अगर आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।